हाँ जी, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है परिपूर्णता क्लासेस की एक और नई कक्षा में। और आज की इस कक्षा में अपन क्या पढ़ने जा रहे हैं, एक छोटा सा टॉपिक रहने वाला है उपराष्ट्रपति। क्या रहने वाला है? उपराष्ट्रपति। और देखिएगा, उपराष्ट्रपति के बारे में बात करें तो भारत में उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से प्रभावित है आपकी? तो भारत में उपराष्ट्रपति का जो पद है, ये पद आपके कहाँ से प्रभावित हैं? ये आपके अमेरिका से प्रभावित है। कहाँ से हैं जी? अमेरिका से। अच्छा, कहाँ से हैं? अमेरिका से हैं। भारत का अपने उपराष्ट्रपति राज्यसभा का क्या होता है? सभापति होता है। लेकिन अमेरिकन उपराष्ट्रपति होता है वो सीनेट का सभापति होता है। बात करें भारत में उपराष्ट्रपति के पद की, तो उपराष्ट्रपति अमेरिका से प्रभावित हैं और आपके भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। जो ये आपके उपराष्ट्रपति होता है, ये उपराष्ट्रपति राज्यसभा है, इस राज्यसभा का क्या होता है? राज्यसभा का होता है सभापति, पीठासीन अधिकारी। अच्छा, लेकिन जो आपके अमेरिका का उपराष्ट्रपति है, ये आपके किसका होता है? ये आपके सीनेट का क्या होता है? सीनेट का सभापति होता है। ओके, अब देखिएगा, उपराष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण जो अनुच्छेद है, उन अनुच्छेदों की बात करते हैं। जैसे कि अपने अनुच्छेद 53 है, अनुच्छेद 52 से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। अनुच्छेद 52 क्या कहता है? भारत में एक क्या होगा? भारत में एक होगा राष्ट्रपति, ठीक है। लेकिन जो आपकी उपराष्ट्रपति की बात करता है, वो उपराष्ट्रपति बात करता है उपराष्ट्रपति की कि अनुच्छेद 63 के अंतर्गत, अनुच्छेद 63 के अंतर्गत कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। भारत में भारत का क्या एक उपराष्ट्रपति होगा? किस अनुच्छेद में कहा गया है? अनुच्छेद 63 में कहा गया है। मेरे साथ बोलिए, 63 बोले ना, तो उपराष्ट्रपति, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। ये अनुच्छेद क्या कहता है? 63 कहता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। ये कौन कहता है? अनुच्छेद 64 कहता है। हमने देखा अनुच्छेद 52 में कहा गया है भारत का एक राष्ट्रपति होगा, और 53 में कहा गया है कार्यपालिका की समस्त शक्तियों का इस्तेमाल करने के लिए कौन होगा? आपके कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति होगा। वहीं अनुच्छेद 64 है, ये अनुच्छेद आपके 64 बात करता है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। राज्यसभा का क्या होगा? पदेन सभापति होगा। अच्छा, ठीक है, 63 और 64 समझ में आया? बिल्कुल समझ में आया। अब देखिएगा, अनुच्छेद 65 की बात करें तो राष्ट्रपति की पद की आकस्मिक रिक्ति या उसकी अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति पद के कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। उपराष्ट्रपति क्या है? राष्ट्रपति के पद की आकस्मिक रिक्ति और उसकी अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद के कर्तव्यों का क्या करेगा? निर्वहन करेगा। ये बात किस अनुच्छेद में है? ये बात आपकी 65 में है। किस अनुच्छेद में है? ये 65 में है। अरे किस में है? 65 में। 63, 64, 65, फिर कहते हैं 66 उपराष्ट्रपति का आपके निर्वाचन और योग्यताएं। 66 में क्या है? 66 में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन और योग्यताएं क्या है? निर्वाचन और योग्यताएं। 67 में क्या है? 67 में आपके उपराष्ट्रपति का कार्यकाल है और पद से हटाना है। अच्छा, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल और पद से हटाना कैसे हैं? ये सारी चीजें 67 में है। 67 में है। 66 में क्या? निर्वाचन एवं योग्यताएं। निर्वाचन एवं योग्यताएं। अच्छा, 65 में क्या? 65 में आपके राष्ट्रपति पद की आकस्मिक रिक्तियां, उसकी अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति पद के कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। 63, 64, 65, 66, आपके 67 के बाद में क्या? 68 में क्या है? 68 में आपके उपराष्ट्रपति पद की रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय दिया गया है।
किसी भी कारण से उपराष्ट्रपति का पद हो जाता है खाली, और खाली होने की स्थिति में कब और कैसे कितने टाइम में उपराष्ट्रपति पद की रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय होगा, ये 68 में है। ये किस में? 68 में। ओके, 68 के बाद उपराष्ट्रपति की जो शपथ है ये आपकी तीसरी अनुसूची के अंतर्गत ना होकर किस अनुसूची में है? ये आपके 69 अनुच्छेद में है। जैसे कि आपके 60 में किसके राष्ट्रपति की शपथ की बात है, वैसे ही 69 में किसकी? आपके 69 में उपराष्ट्रपति की। उपराष्ट्रपति है, इस उपराष्ट्रपति की शपथ की बात कही गई है। किसकी बात? शपथ की बात। अच्छा, ये बात, बिल्कुल ये बात। फिर आगे देखिए 71 के बारे में बात करते हैं। जो उपराष्ट्रपति के चुनाव से जुड़े विवादों का निपटारा कौन करेगा, इसका निर्धारण किया गया है और वो करेगा आपके SC सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय। 71, 69 शपथ, 68 पद की रिक्ति होने की स्थिति में आपकी क्या है? आपके निर्वाचन करने का समय। 67 कार्यकाल और पद से हटाना। 66 उपराष्ट्रपति का निर्वाचन और योग्यता है। 65 राष्ट्रपति की आकस्मिक रिक्ति के कारण या उसकी अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद के कर्तव्य का निर्वहन। 64 उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति। 63 आपके भारत का उपराष्ट्रपति होगा, एक उपराष्ट्रपति होगा। उपराष्ट्रपति का पद देखो तो यहाँ पर देखिएगा अनुच्छेद 63 क्या कहता है? भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। 64 कहता है उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा और आपके अन्य कोई लाभ का पद है ये धारण नहीं करेगा। जिस अवधि के दौरान उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 65 के अधीन आपके राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, उस अवधि के दौरान वह राज्यसभा के सभापति के पद के कर्तव्य का पालन नहीं करता। आप एक इंसान से दो काम कैसे करवाओगे? तो फिर वह सभापति का के आपके कार्य ना करके राष्ट्रपति का काम करता है अनुच्छेद 65 के अनुसार। ठीक है। पात्रता के बारे में बात करते हैं। पात्रता के बारे में बात करें 66(3) के अंतर्गत पात्रता दे रखी है। तो देखिए वो भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। कितने वर्ष की? 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हता होना चाहिए और लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हता होना चाहिए राष्ट्रपति। 35 वर्ष की आयु की वो भी पूरा करना होना चाहिए। भारत का वो भी क्या है? आपके नागरिक हो। भारत सरकार के या किसी राज्य के सरकार के अधीन कोई लाभ का पद आपके धारण नहीं करता हो। भारत सरकार के या किसी राज्य सरकार के अधीन कोई लाभ का पद आपके धारण नहीं किया होना चाहिए। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में 66 के अंतर्गत बात करें तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक गण द्वारा आपके आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा गुप्त मतदान से होता है। निर्वाचन क्या है? संसद के दोनों सदनों, संसद है इसके दोनों सदनों के द्वारा आपके होगा, राज्यसभा और लोकसभा। किसे होगा, कैसे होगा? निर्वाचक गण के द्वारा आनुपातिक आपकी क्या प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा गुप्त मतदान से होगा। संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य निर्वाचित और मनोनीत उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। निर्वाचित और मनोनीत वाले आपके राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते, लेकिन उसके महाभियोग में भाग लेते हैं, प्रक्रिया जिसमें 61 में है। लेकिन निर्वाचन और आपके मनोनीत सभी सदस्य उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में सदस्य किस प्रकार से हैं? इस प्रकार से हैं। लोकसभा के कितने? 543 और राज्यसभा के कितने?
245। राज्यसभा के कितने? 545। 543, दो तो अगली बार है ही नहीं ना, ठीक है 543। और यहाँ पर कितने? 245। 245 और आपके 543 को जोड़े तो कितना बनेगा? जोड़ने पर 788 बनेगा। कितना बनेगा? 788। कौन कौन से? 543 से तो आपकी लोकसभा से हैं और 245 क्या है? राज्यसभा से हैं। टोटल कितने हो गए? टोटल आपके 788 788 हो गए। अच्छा, फिर क्या है? फिर ऐसे हैं, फिर ये बात कि उपराष्ट्रपति संसद के किसी सदन का या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा। उपराष्ट्रपति है, ये संसद के किसी सदन का या फिर किसी राज्य विधानमंडल के किसी सदस्य का सदन का सदस्य नहीं होगा। उपराष्ट्रपति संसद के किसी सदन का या किसी राज्य विधानमंडल के किसी सदस्य का सदन का सदस्य नहीं होगा। मूल संविधान के अनुच्छेद 66 में यह उल्लेख किया गया था, संसद के संयुक्त अधिवेशन जॉइंट मीटिंग में उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाएगा। मूल संविधान के अनुच्छेद आपके 66 में क्या था? उल्लेख था कि आपके संसद के संयुक्त अधिवेशन में उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाएगा। लेकिन आपके मूल संविधान केवल अनुच्छेद 66 की संयुक्त अधिवेशन शब्द का उल्लेख था। 11वें संविधान संशोधन 1962 के द्वारा 66 में उल्लेखित संयुक्त अधिवेशन द्वारा शब्द को हटा दिया गया। वर्तमान समय में आपके संविधान के किसी भी अनुच्छेद में संयुक्त अधिवेशन जैसा शब्द उल्लेखित नहीं है। किसके द्वारा हटाया गया? ये इंपॉर्टेंट है। 11वें संविधान संशोधन 1962 के द्वारा 66 में जो संयुक्त अधिवेशन शब्द था वो क्या कर दिया गया? हटाया गया। ठीक है, कौन सा? 11वां संविधान संशोधन 1962। वर्तमान समय संविधान के किसी भी अनुच्छेद में संयुक्त अधिवेशन जैसा शब्द कोई उल्लेखित ही नहीं है। अब हम कार्यकाल के बारे में बात करते हैं 67 के अंतर्गत। 67 के अंतर्गत हम बात करते हैं कार्यकाल की उपराष्ट्रपति के। उपराष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। कितने वर्ष के लिए? 5। हाउ मेनी ईयर्स? 5 ईयर्स। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को संबोधित कर अपना त्याग पत्र दे सकता है। उपराष्ट्रपति को पद से हटाया जाना अनुच्छेद 67 के अंतर्गत 14 दिन की पूर्व सूचना के आधार पर राज्यसभा में लाए गए संकल्प को राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के पूर्ण बहुमत से आपके पारित कर दिया जाए, जिससे लोकसभा सहमत हो जाओ तो आपके राष्ट्रपति को नहीं, उपराष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। 14 दिन के पहले सूचना होनी चाहिए, राज्यसभा में लाना चाहिए आपके कोई संकल्प है। उपराष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक आपके पद धारण करता रहेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी अपने पद पर आपकी ग्रहण नहीं कर लेता। जैसे फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु के बाद भी आपके बाद बीडी जत्ती ने कार्यवाहक राष्ट्रपति का आपके पदभार संभाला। फखरुद्दीन अली अहमद थे, उनकी मृत्यु हो गई थी, उसके बाद भी आपकी बीडी जत्ती इन्होंने भी आपके कार्यवाहक राष्ट्रपति का पदभार संभाला। उपराष्ट्रपति के हटाने के लिए लाए गए प्रस्ताव के समय राज्यसभा की बैठक की अध्यक्षता उपराष्ट्रपति नहीं करता। उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए लाए गए जो प्रस्ताव होता है अनुच्छेद 92 के अंतर्गत क्या है? वो खुद आपकी अध्यक्षता या सभापतित्व नहीं करता। उपराष्ट्रपति के पद रिक्ति की दशा अनुच्छेद 68 के अंतर्गत उपराष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त होने के पूर्व ही आपके नए उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होना आवश्यक है। अगर उपराष्ट्रपति का मृत्यु हो जाए, त्यागपत्र जाए, पद से हटाने जाने अथवा अन्य किसी भी कारण से आपके पद रिक्त होने की दशा में यथाशीघ्र नए उपराष्ट्रपति के निर्वाचन होने का आवश्यक है। उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होने की दशा में नए उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए पद रिक्ति की तिथि से 6 माह की अवधि में आपके निर्वाचन होने का प्रावधान नहीं किया गया, बल्कि आपके इसके लिए केवल यथाशीघ्र निर्वाचित होने का प्रावधान है। यथाशीघ्र शब्द दिया हुआ है, राष्ट्रपति की तरह 6 माह शब्द यहाँ पर नहीं दिया हुआ है। आकस्मिक रिक्ति के बाद जो नया उपराष्ट्रपति
निर्वाचित होगा वह पूरे 5 साल के लिए पद धारण करेगा, न कि अमेरिकन उपराष्ट्रपति की तरह शेष कार्यकाल के लिए। जैसे विधानसभा का सदस्य होता है, वो अगर कोई हटता है तो वापस जो उपचुनाव होते हैं उसमें सिर्फ जितना कार्यकाल बचा होता है उतने के लिए होता है, लेकिन ऐसा सिस्टम अपने उपराष्ट्रपति वाले के नहीं है। उपराष्ट्रपति तो पूरे 5 साल के लिए बढ़ेगा। उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ 69 के अंतर्गत दे रखी हैं। शपथ 69 में है आपके, और प्रत्येक उपराष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष शपथ ग्रहण करेगा। राष्ट्रपति किसके समक्ष करता है? तो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, अगर वो उपस्थित नहीं है तो वरिष्ठतम न्यायाधीश। लेकिन ये अपने राष्ट्रपति या राष्ट्रपति के द्वारा कोई नियुक्त व्यक्ति है उसके सामने शपथ लेता है। इसकी शपथ का प्रारूप 69 में किया गया है, तीसरी अनुसूची में बिल्कुल भी नहीं। उपराष्ट्रपति के वेतन और भत्तों के बारे में बात करें तो संविधान में उपराष्ट्रपति के पद हेतु वेतन का कोई प्रावधान नहीं है। संविधान में उपराष्ट्रपति के पद हेतु वेतन का कोई क्या है प्रावधान नहीं है, बल्कि इसके वेतन अनुच्छेद 97 के तहत राज्यसभा के सभापति के रूप में प्राप्त है। उपराष्ट्रपति के पद हेतु कोई वेतन का प्रावधान नहीं है, बल्कि 97 के अंतर्गत क्या है, वर्तमान में क्या है, 4 लाख रुपए इनका वेतन है। 5 लाख रुपए किसका था? राष्ट्रपति का था। 1 लाख रुपए कम है, लेकिन 4 लाख है। बहुत है ना? बहुत है। उपराष्ट्रपति का वेतन, भत्ते, पेंशन भारत की किस निधि पर? संचित निधि पर आपके भारित या व्यय होंगे। उपराष्ट्रपति के कार्य हैं और शक्तियां हैं। राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करता है, ये 64 के अंतर्गत। राष्ट्रपति के पद रिक्त होने के दौरान उपराष्ट्रपति कर्तव्य अनुच्छेद 65 के तहत आपके राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग, पद से हटाए जाने या अन्य कारण से उसके पद से हुई रिक्तियों की दशा में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में आपके कार्य करेगा। उपराष्ट्रपति को उस अवधि के दौरान उसके कर्तव्य निर्वहन के लिए राष्ट्रपति की सभी शक्तियां प्राप्त होगी तथा वे सभी उपलब्धियां, भत्ते और विशेष अधिकार प्राप्त होंगे जो संसद विधि के द्वारा निर्धारित करें। क्या? संसद के द्वारा जो निर्धारित करें। किसके द्वारा? विधि के द्वारा। भारत के जो उपराष्ट्रपति वे उनके बारे में बात करें तो सबसे पहले सबसे लंबी अवधि तक अपने सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी आपके 13 मई 1952 से 12 मई 1962 तक। फिर डॉक्टर जाकिर हुसैन बनते हैं, उसके बाद वीवी गिरी बनते हैं, और ये वीवी गिरी 1967 से 1969 तक बनते हैं। जाकिर हुसैन 1962 से आपके 67 तक बनते हैं, और ये तीनों ही आपकी क्या आगे जाकर राष्ट्रपति बनते हैं। फिर बनते हैं श्री गोपाल स्वरूप पाठक जो 1969 से 1974 तक रहते हैं। फिर बीडी आपके जत्ती हैं जो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में रहे, ये आपके जत्ती जी 1974 से 1979 तक। फिर एम हिदायतुल्लाह बनते हैं 1979 से 1984 तक। फिर आर वेंकटरमन हैं जो आपके फिर राष्ट्रपति बनते हैं, ये वेंकटरमन आपके 84 से 87 तक। फिर शंकर दयाल शर्मा हैं, ये 1987 से 1992 तक, ये भी फिर आगे जाकर राष्ट्रपति बनते हैं। फिर KR नारायणन हैं, ये 1992 से 97 तक, और ये भी आपके आगे जाकर क्या बनते हैं? राष्ट्रपति बनते हैं। फिर आपके श्री कृष्णकांत बनते हैं, श्री कृष्णकांत जो 1997 से 2002 तक, जब KR नारायणन क्या थे? राष्ट्रपति थे। भैरव सिंह शेखावत बनते हैं, फिर अगले भैरव सिंह शेखावत आपके बनते हैं, और ये 2002 से 7 तक रहते हैं। जब क्या थे? जब आपके कलाम साहब क्या थे? कलाम साहब उस समय राष्ट्रपति थे। ये भी भैरव सिंह आपके आगे जाके राष्ट्रपति के चुनाव आपके लड़ते हैं, लेकिन हार जाते हैं। फिर मोहम्मद हामिद अंसारी है, ये 2007 से लेकर 2017 तक रहते हैं, और फिर 2017 से लेकर 2022 तक कौन रहता है? वेंकैया नायडू रहते हैं। 2017 से 22 तक वेंकैया नायडू। फिर जगदीप धनखड़ ये 11 अगस्त 2022 से 21 जुलाई 2025 तक रहते हैं, और इनसे इस्तीफा लिया नहीं जाता, खुद इस्तीफे दे दिया जाता है। फिर आपके श्री CP राधाकृष्णन हैं जो लगातार 12 सितंबर 2025 से कार्यभार पर हैं। ठीक है, ये आपके उपराष्ट्रपति की क्लास रही, इसके बारे में हमने बात करी। वैसे हमारे उपराष्ट्रपति की पहले क्लासें हो रखी हैं, उन्हें और भी डिटेल से समझाया हुआ है, लेकिन आपके लिए इतना बहुत है। ठीक है, अगली क्लास में अपन शुरू करेंगे क्या? जो मंत्री परिषद है, राष्ट्रपति पढ़ लिया, उपराष्ट्रपति पढ़ लिया, अब मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद आगे देखेंगे क्या पढ़ना है। ठीक है, तो इस कक्षा में इतना ही, मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार।